कि पीएल पुनिया एक है यहाँ पे यूपी के लीडर, छाती ठोक रहे हैं गोडजिला की तरह कि दीपिका को फंसाया जा रहा है। अरे भाई, दीपिका को फंसाया जा रहा है, उसके कुकर्म फंसा रहा है। इसमें मोदी जी शामिल नहीं है जी। इसमें बीजेपी शामिल नहीं है, इसमें आरएसएस नहीं है। उसके कुकर्म जो थे, माल है क्या, उन सवालों का जवाब मांगना चाहती है कि आप बताइए कुकर्म क्यों कर रहे हैं मुंबई में, जिसे नस्ल के नस्ल खराब हो जाते हैं, जिसे जनरेशन खराब हो जाता है, उसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन टैलेंटेड आदमी, हर बातों को मुखर वक्ता से रखने वाला, आज चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक शब्द नहीं बोल रहा है। चलो आप सुशांत भाई के मामले मत बोलो, चले गए। दिशा के बारे में मत बोलो, कुछ भी नहीं, जबकि ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी वो, जी जी, बूझ ही मत बोलो आप। लेकिन कंगना का घर तोड़ा गया, उसमें तो बोल दीजिए। मुंबई में पानी ब्लॉकिंग होता है, उसके बारे में तो बोल दीजिए कि बीएमसी अच्छा काम नहीं कर रही है। आप नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको डर है, और सामने लोग उनको बोलते हैं महानायक। इस ड्रग्स से हमारे देश के खिलाफत काम चलता है, आपको पता होगा। आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, आपको पता होगा इस देश में कि ड्रग्स के जरिया से, ड्रग्स को बेच के उस पैसे को क्या इस्तेमाल किया जाता है, देश को तोड़ने की ताकत की जाती है। उनको हम समर्थन करें? छाती पे चढ़ के गाड़ देंगे झंडा जो समर्थन उनको करेगा। आप ऐसे बातों को समर्थन कर रहे हैं जो देश के व्यक्ति, नस्ल, बेटे बेटियां खत्म हो रही हैं। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े कुकर्मी हैं, पापी हैं, हत्यारे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। दीपिका पादुकोण का फोन जब्त होने के बाद अब लग रहा है कि जो मेल एक्टर्स हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा एनसीबी का। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद तिवारी उर्फ तिवारी भैया। तो सर, किस तरीके से देखते हैं कि दीपिका पादुकोण का फ़ोन जब्त कर लिया गया है अब एनसीबी द्वारा, और जो बड़े मेल एक्टर्स हैं हो सकता है उनका भी नाम खुल कर आए अब? देखिए, जो दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण ने सोचा था कि एक दिन मैं एनसीबी के दर पे जाऊंगी, चौखट चूमूंगी और बाहर आ जाऊंगी या बच जाऊंगी जी। लेकिन एनसीबी बहुत टैलेंटेड एजेंसी है, प्रोफेशनल एजेंसी है, जो जांच जब करती है तो अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। और दीपिका पादुकोण सोच रही थी कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी और उसके बाद बच जाऊंगी, ऐसा नहीं है। एनसीबी ने अगर उस चैट को देखा है, उस चैट पे विचार किया है, अगर इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें लिखा गया था कि माल है क्या जी, माल नहीं, ये नहीं, वो चाहिए मुझे, सीबीडी ऑयल में भेज रही हूँ, इस तरह के जब चैट सामने आए तो एनसीबी को लगा कि नहीं 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 नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और उस राज को पता करना होगा। क्योंकि कल को यही जनता और आप पत्रकार महोदय सवाल करेंगे कि एनसीबी के सामने एक बार गई दीपिका, बच गई, तो एनसीबी की थूथू होगी पूरा दुनिया में जी। तो एनसीबी ने आरा अली खान, अद्धा कपूर, इन तमाम लोगों का फोन अपने पास रखा है जी। और लास्ट 2 साल के डाटा को रीट्रीट करके उसमें से निकाले जाएंगे इंफॉर्मेशंस कि क्या पहली बार उन्होंने मैसेज किया था कि माल है क्या, इससे पहले भी उन्होंने मैसेज किया था क्या, इससे पहले भी ड्रग्स के बहुत सारे मैसेजेस हुए हैं, या इससे पहले भी ड्रग्स के मामले में क्या बिजनेस किए गए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब एनसीबी निकालना चाहती है जी। और इसीलिए राकेश अस्थाना, एनसीबी के डीजी, डायरेक्टर जनरल हैं, वो मुंबई में बैठे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा चर्ची गंजेड़ी है कौन वहां पे जी, जो लगातार ड्रग्स जैसे गंदे चीजों को प्रमोट किया जा रहा है और चेहरे सामने दिखाया जा रहा है कि हम तो बेहतरीन इंसान हैं, हम बेहतरीन व्यक्ति हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी एनसीबी निकालना चाहती है कि क्या सिर्फ दीपिका ही नहीं, इसके पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, वो तमाम चीजें जानकारी लेनी चाहती है। इसीलिए इनके फोनों को जब्त किया गया है। और फोन जब्त करने से कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए जी। कांग्रेस देख रहे हैं कि दर्द हो रहा है। दीपिका पादुकोण के समर्थन में कांग्रेस क्यों है जी? एक बार दीपिका पादुकोण ने बोल दिया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हम कहां बोल रहे हैं कि दीपिका हमारी दुश्मन है, इस देश की दुश्मन है। आपके कुकर्म दिखे, जांच हो रहा है,
कि एनसीबी फ्रीडम होके जांच कर रही है। बॉलीवुड के मतलब ये जितने भी अभी एनसीबी की लगातार जांच हुई है, पूछताछ हुई है, जो पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, उनसे उनमें सामने आया कि बॉलीवुड के जो ए लिस्ट के एक्टर्स हैं उनके भी नाम सामने आएंगे। और उसके बावजूद ये बॉलीवुड के जो चट्टे बट्टे हैं एक दूसरे के, वो बचाने उतर आए हैं। चैट्स खुलने के बावजूद, चैट्स में मिलने के बावजूद भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं सही, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ तक कि सुशांत पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि सुशांत करता था, जिसको पकड़ा जा रहा है वो सुशांत पर आरोप मढ़ रहा है। देखिए, सुशांत भाई हमारे दुनिया में है नहीं, इस दुनिया में है नहीं, तो उन पे कुछ भी लांछन लग सकता है, लेकिन सबूत नहीं आ रहे। सब लोग अपने जांच में ये बोल रहे हैं कि सुशांत भाई ड्रग्स लेते थे, सुशांत भाई गांजा पीते थे, सुशांत भाई ये करते थे, सुशांत भाई वो करते थे। लेकिन सवाल है कि ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? कोई डिजिटल एविडेंस सामने क्यों नहीं आता? सुशांत भाई के बारे में कोई डिजिटल एविडेंस तो आने चाहिए, नहीं आते हैं, खाली ब्लेम लग रहे हैं। अगर मान लीजिए ड्रग्स लेते थे तो कभी आप लोगों ने बोला क्यों नहीं कि सुशांत भाई ड्रग्स लेते हैं? या उनके फैमिली को क्यों नहीं आपने इंतला किया? क्या उनसे रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? जी। ना आरा अली खान रिश्ता तोड़ी, ना आधा कपूर रिश्ता तोड़ी, ना चिया चक्रवर्ती रिश्ता तोड़ी, ना सैमुल मेंढा रिश्ता तोड़ा। ये तमाम लोग उनके साथ चिपके रहे। माने चलो मान ले एक सेकेंड के लिए सुशांत भाई चर्ची गंजेड़ी थे, तो भी आप चिपके थे उनके साथ। क्यों नहीं उनको किसी रिहैबिलिटेट सेंटर में डाला आपने? जी। क्यों नहीं उनको अमेरिका भेजा गया इलाज के लिए? नहीं, उनको लगातार ड्रग्स दिए जा रहे थे। आप ब्लेम कर दिए लास्ट में चला गया तो कि हाँ वही करता था, वही करता था। अगर सुशांत भाई गूंगे हुए तो भी लोग बोल देते कि हाँ सब वही करता था। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, संजय दत्त, जी जी जी, फरदीन खान, ममता कुलकर्णी, जी, ये लोग कहाँ के हैं? रणबीर कपूर खुद बोलते थे कि हाँ मैं ड्रग्स लेता था। विजय राज जो कॉमेडियन है, जी, जो हनी सिंह, वो भी चले गए। तो पहली बार नहीं आया है, लेकिन हाँ पहली बार एनसीबी को मौका मिला है कि आराम से बेडशीट बिछा के इनको बुला के चर्चा किया जाए कि आप बताइए कुकर्म क्यों कर रहे हैं मुंबई में, जिसे नस्ल के नस्ल खराब हो जाते हैं, जिसे जनरेशन खराब हो जाता है, उसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और ये मुंह से हवा निकालने वाला जावेद अख्तर, मुंह में कसैली रख के सुपारी रख के बोलने वाला ये फरहान अख्तर, जी, ये समझाएगा? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलो। नहीं बोलोगे तुम लोग खाली ब्लेम कर सकते हो। देखिए, इस देश में जितने भी कुकर्म होंगे ना, उस कुकर्म में कुकर्मी साथ होते हैं। जी। आपने देखा होगा सीए के लिए कुकर्मी वहां पे थे, वहां पे विरोध में कुकर्मी बोलूंगा उनको। जी। जिस आंदोलन से कश्मीर फ्री कश्मीर के नारे लगे उसको मैं कुकर्मी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? फ्री कश्मीर के नारे लगेंगे। और उनके समर्थन में ये फरहान अख्तर, जोया अख्तर, मुंह से हवा निकालने वाला जावेद अख्तर, ये लोग खड़े थे। ये जया चाची खड़ी थी। आज कहां है ये लोग? आज ये भी लोग फिर से कुकर्मी के साथ खड़े हैं, जो लोग व्हाइट पाउडर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। तो सवाल नहीं पूछेंगे हम? इनको दर्द हो रहा है, हम सवाल पूछते रहेंगे। जी। चेतन भगत का कहना है कि बॉलीवुड को बंद करना सही नहीं होगा या सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। तो मतलब रोजगार बॉलीवुड देता है, तो उसके अलावा वो कुछ भी करता रहता है। चेतन भगत एक पढ़े लिखे आदमी है, बड़े, मैं उनका पहले फैन था, अब तो फैन हो नहीं हूँ, मैंने फैन ऑफ कर दिया है। पहले फैन था चेतन भगत का, लेकिन अब फैन हो नहीं हूँ मैं, अब न्यूट्रल हो गया हूँ। अब बताइए कि चेतन भगत को समझ में नहीं आ रहा कि हम बॉलीवुड को कहां बंद कर रहे हैं यार। मशरूम की तरह कलुकार पड़े हुए, कलाकार नहीं, कलुकार पड़े हुआ। मूवी बन रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, अपना दुकान चलाओ। जो आरोपी हैं उनको हम क्या नाम है, उनसे जांच कर रहे हैं। हम बॉलीवुड का ताला नहीं बंद कर रहे हैं। अब बॉलीवुड कोई फैक्ट्री नहीं है कि लिया ताला लगा के सील कर दिया। हम बॉलीवुड में जो कुकर्मी है उन पे जांच कर रहे हैं। इसमें बॉलीवुड में ये नहीं बोला जाए कि बेरोजगारी चला जाएगा, नहीं। दीपिका पादुकोण नहीं होंगी तो क्या
बॉलीवुड नहीं चलेगा। दिल्ली की कितनी खूबसूरत खूबसूरत टैलेंटेड लड़कियां हैं जो जाके हमारे बॉलीवुड को चमकाएंगी। पंजाब की लड़कियां हैं, हरियाणा की लड़कियां हैं, बिहार की, झारखंड की लड़कियां जाएंगी अपना टैलेंट दिखाएंगी। जी। दीपिका पादुकोण उस बॉलीवुड की भगवान है क्या कि बोला जा रहा है बेरोजगारी चला जाएगा? अरे भाई, आप कोई भी राज्य से कोई टैलेंटेड लड़कियां जाएंगी, वहां पे एक्ट्रेस बन जाएंगी, लेकिन गंजेड़ी नहीं होनी चाहिए। आज इसको ये बोला जा रहा है कि हाँ बेरोजगारी हो जाएगा। अरे भाई चेतन भगत, तुम छाती मत ठोको। मुझे मालूम है कि तुम्हारा जो किताब का स्क्रिप्ट एक मूवी में आती है, तुमको सूटकेस भर के मिलता है। तुम मालूम है कि मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, IITian हो। जी जी। तुम लगातार इंग्लिश अच्छा बोलते हो, मैं हिंदी अच्छा बोलता हूँ। मैं तुम्हारे बराबर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे से ज़्यादा बेहतरीन मुझे एक्सपीरियंस है। तो मुझे मालूम है कि IITian हो, पढ़ाकू हो, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ाई नहीं चाहिए जिसमें लगे बोलने कि बंद हो रहा है। बंद नहीं हो रहा चेतन भगत जी, बंद नहीं हो रहा है। छाती मत ठोकिए। जो गुनहगार है उनको सजा दिया जा रहा है। किसी परिवार में कोई सदस्य गुनहगार होता है तो उसको हम सजा देते हैं, ना कि पूरे परिवार को सजा देते हैं। जी। तो इसलिए चेतन भगत को छाती नहीं पीटना चाहिए दीपिका पादुकोण के लिए, चाहे रणबीर कपूर के लिए, रणबीर सिंह के लिए। आपका दुकान बंद नहीं होगा, आपका दुकान खुला रहेगा। जी। देश के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले जो एक्टर्स होते थे कि आकर बोलने लगते थे खुलकर, वो इस मुद्दे पर चुप हैं। कहीं उनको ऐसा डर तो नहीं लग रहा है कि वो भी फंस जाएंगे? देखिए, देश के मुद्दे पे बोलने वाले जितने भी कलाकार हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि जो बॉलीवुड माफिया बैठे हुए वहाँ पे, और सबसे ऊपर जो दाऊद बैठा हुआ है, वो लगातार रिमोट कंट्रोल से चलाता रहता है कि किसको कैसे काम देना है, कैसे मूवी देना है, कौन बढ़ रहा है उसको पैर खींचना है। जो मेरे तलवे चाट रहे हैं उनको मैं मूवी दूंगा, जो मेरे घर में बर्तन मांज रहा है उनको मूवी दूंगा, जो बर्तन नहीं मांज रहे उनको धक्का मार के बाहर करूंगा। जी। आपने एक इंटरव्यू देखा था आज तक पे, मिस्टर सॉरी जो थे उन्होंने क्या बोला था? जो रणदीप सॉरी थे, उन्होंने क्या बोला था कि बॉलीवुड में जो लोग बर्तन मांजते हैं, जो तलवे चाटते हैं, उनको मूवी मिलता है, बाकी को नहीं मिलता, लेकिन मैं खुश हूं, मैं चाटना पसंद नहीं करूंगा, जो मुझे छोटा मोटा मूवी मिलता है उसी से हैप्पी हूं मैं। जी। बंगाल का लड़का है, तो उसने बोला है कि बॉलीवुड में बहुत सारा काम होता है। अभी पायल घोष ने क्या बोला? बंगाल की बेटी है ना, क्या बोली कि मुझे पहले दिन खाना बुलाया, खाना खा लो आके, खाना बना के खिला दिया, लड़की के दिल इंप्रेशन कर लिया, आज सामने पैंट खोल दिया और उसके बेड पे जबरदस्ती चढ़ गया। तो अपमान नहीं हुआ? ये पाखंडी नहीं बोलेंगे हम। देखिए अभी मट्ठा पुलिस मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, अनुराग कच्छप को नहीं पकड़ रही है, तो इसे क्या समझे हम वही जो जानना चाहते हैं कि आखिर माफियागिरी आया कहां से बॉलीवुड में। बॉलीवुड एक फ्रीडम एजेंसी है, फ्रीडम बिजनेस हब है, जहां किसी को एनी काइंड ऑफ पर्सन दे कैन डू एनीथिंग। आपको अगर टैलेंट है तो आप जाइए वहां पे एक्टिंग कीजिए, लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिर माफिया कौन बैठा है वहां पे, जो रिमोट कंट्रोल से सबको पपेट बना के रखा है। इसीलिए जो लोग मुंह में अमिताभ बच्चन हो गए, जया चाची हो गई, अब ऋतिक रोशन हो गए, और अक्षय कुमार हो गए, अजय देवगन हो गए, गुटखा खाने वाले, ये तमाम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इसीलिए बैठे हुए हैं कि उनको डर है कि आने वाली मूवी बंद हो जाएगी।